अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ और आप देख रहे यूट्यूब चैनल स्टोरी नॉलेज। पैसा, लोग इसके बारे में फिक्रमंद है, इसे ज्यादा हासिल करने के तरीकों के बारे में सोचते हैं और इसे खर्च करने के बारे में ख्वाब देखते हैं, लेकिन हम वाकई पैसे के बारे में कितना जानते हैं? करेंसी की मुख्तसर तारीफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आज इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। कदीम तरीन करेंसियों में से कुछ फितरत की अशिया थी। एक काबिल जिक्र मिसाल कावरी शेल है, जो पहली बार 1200 कबल मसीह में रकम के तौर पर इस्तेमाल होती थी। कावरी शेल के बहुत से फवायद थे। वो साइज में एक जैसे छोटे और पायदार थे। अगरचे मोलस्कस जो शेल तैयार करते हैं वो बहर हिंद और बहरुल काहिल के साहिल पानियों में पाए जाते हैं। तिजारत की तोसी का मतलब यह है कि यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय ममालिक ने भी कावरी शेल्स को बतौर करेंसी इस्तेमाल किया। फितरत की तरफ से एक और करेंसी वेल के दान थे जो फिजी के लोग इस्तेमाल करते थे, और पाप जजीरे के लोगों ने चूने के पत्थर की बड़ी डिस्क तराशी जो आखिरकार करेंसी बन गई और जजीरे की सकाफत का हिस्सा रही है। अगरचे पैसों के लिए दांत का इस्तेमाल 2000 कबल मसीह से पहले बेबीलोन में पाया जाता था, लेकिन मायारी और तस्दीक शुदा सिक्के 7वीं कबल मसीह तक मौजूद नहीं थे। बहुत से मुअर्रिखीन के मुताबिक ये इस वक्त था जब लीडिया की बादशाह ने पहले बाकायदा सिक्के जारी किए थे। वो बादशाह एलियटस के दौरे हुकूमत के दौरान नमूदार हुए और सोने और चांदी के कुदरती मुरकब अलक्रम से बने थे। पीलिया की तरह खाम शक्ल वाले इन सिक्कों में शाही अलामात एक शेर था। एलियटस के बेटे क्रॉसेस ने सल्तनत की करेंसी की इस्लाह की, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के मुतारिफ करवाए। तकरीबन 6 कबल मसीह में चमड़े और जानवरों की काले करेंसी में तब्दील होने लगे। इब्तिदाई कदीम रोम मुबैना तौर पर इस किस्म की रकम का इस्तेमाल करते थे, और ख्याल किया जाता है कि रूस ने पेट्रोल दी ग्रेड के दौरे हुकूमत में चमड़े का बनाया हुआ पैसा इस्तेमाल किया था। चीनी शहनशाह वूदी 141 कबल मसीह में अपने जाती जखीरे के सफेद हिरन के कालों से करेंसी बनाई। ये जालरदार और वसी डिजाइन के साथ सजाया गया था, अगरचे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। चमड़े के पैसे ने एक देरपा मीरास छोड़ दी हो सकती है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि इसने डॉलर के लिए बक के लफ्ज के इस्तेमाल को जन्म दिया। ये देखते हुए कि कागज की इब्तिदा चीन से हुई है, यह मुनासिब है कि इस मुल्क ने कागजी करेंसी मुतारिफ करवाई जिसे पेपर मनी कहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि ये एहतरा शहनशाह ज़ेनजुंग के दौरे हुकूमत के दौरान हुई थी। ये शहतूत के दरख्तों की छाल से बनाया गया था। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के अवाइल तक कागजी करेंसी दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल चुकी थी। ताहम इस करेंसी का बड़ा हिस्सा रिवायती मानों में पैसा नहीं था। इसके बजाय इसने प्रोमिसरी नोट के तौर पर काम किया, सोने या चांदी की मखसूस रकम अदा करने के वादे जो बैंकों की तरक्की में कलीदी हैसियत रखते थे। करेंसी बहुत से मसाइल के साथ आती है, जिनमें से एक फाइट करेंसी से मुतालिक है। यह वो करेंसी है जो खुद मुख्तार हुकूमत के फाइट यानी फरमान पर जारी की जाती है, और सोने और चांदी के सिक्कों के बरअक्स इसकी कोई अंदरूनी कीमत नहीं होती। इस तरह ममालिक अपनी मर्जी से इस तरह की रकम जारी कर सकते हैं, और कुछ ने किया मुमकिन तौर पर करेंसी को बेकार बना दिया है। एक ऐसा मसला बन गया है कि 1821 में बरतानिया इस वक्त बैनुल अक़वामी मालियात में रहनुमा मुल्क था। इसने सोने का मयार मुतारिफ कराया। इस मालियाती निज़ाम में करेंसी की मयारी इकाई को आम तौर पर सोने की एक मुकर्रर मिकदार की कीमत पर रखा जाता है, जो हुकूमतों को ज़रूरत से ज़्यादा करेंसी जारी करने से रोककर बैनुल अक़वामी तिजारत में एतमाद को बढ़ाता है। बिल आखिर जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने सोने के मयार को अपनाया। ताहम इस निज़ाम की अपनी खामियां थी। खास तौर पर इसने किसी मुल्क की अपनी माइशत को बाकी दुनिया में डिप्रेशन या अफराते ज़र से अलग करने की सलाहियत को महदूद कर दिया। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 के बाद ममालिक ने सोने के मयार पर दोबारा गौर करना शुरू कर दिया, और 1907 की दहाई तक सोने को करेंसी से जोड़ा नहीं जा रहा था। इसके बाद से हाइपर इन्फ्लेशन की कई इंतहाई केसेस सामने आए हैं। एक काबिल जिक्र मामला 2000 की दहाई के अवाइल में जिम्बाब्वे का है। इस मुल्क ने $100 ट्रिलियन तक की करेंसी जारी की, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ थी। अगरचे क्रेडिट कार्ड अरसे से मौजूद है, पहला यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड 1950 तक मुतारिफ नहीं हुआ था। इसी साल अमेरिकन रॉफ श्नाइडर और फ्रैंक मैकडॉर्मंड ने डाइनर्स क्लब की बुनियाद रखी।
दूसरे कार्ड जल्द ही बनाए गए और 1959 में अमेरिकन एक्सप्रेस ने प्लास्टिक कार्ड का आगाज किया। 2017 में अमेरिकन सार्फिन क्रेडिट कार्ड के मद में $1 ट्रिलियन ले रहे थे। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी का निजाम है जिसे 2009 में एक गुमनाम कंप्यूटर प्रोग्रामर या प्रोग्रामर्स के ग्रुप है जिसे सतोशी नाकामोटो के नाम से जाना जाता है। करेंसी मरकजी बैंक की तरफ से जारी नहीं की जाती है और न ही इसे रेगुलेट किया जाता है। हालांकि कंप्यूटर्स का एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो लेन देन पर नजर रखता है। बिटकॉइन के यूजर्स गुमनाम होते हैं जो सिर्फ इनके डिजिटल वॉलेट आईडी से मालूम होते हैं। बिटकॉइंस की कदर का तयन बिट के जरिए किया जाता है जैसा कि स्टॉक की कदर की जाती है। बिटकॉइन कैसे बनाई जाता है? एक अमल में जिसे माइनिंग कहते हैं। इसमें रियाजी के पेचीदा मसाइल को हल करने और इस तरह लेन देन के ब्लॉक्स की तस्दीक करने के लिए कंप्यूटर्स के दरमियान कंपटीशन होता है। अगरचे ये एक आसान लग सकता है, ऐसा नहीं है। अंदाजा लगाया गया है कि सॉल्व करने से पहले तकरीबन 100 ट्रिलियन कोशिश करना पड़ सकती है। आखिर में जीतने वाले कंप्यूटर्स के मालिक को नए बनाए गए बिटकॉइंस मिल जाते हैं और सिस्टम को मजीद महफूज बनाया जाता है। बिटकॉइंस की तादाद के लिए कैप 21 मिलियन है और अब तक 17 मिलियन से ज्यादा बन चुके हैं।